नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7 और खबरों की शुरुआत करेंगे। बैंगलोर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। जिस स्कूल में पहली क्लास की छात्रा के साथ दरिंदगी हुई थी, उसी स्कूल के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने चेयरमैन को कल दमन से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए चेयरमैन रुस्तम केरवाला को पुलिस बैंगलोर ले आई है। चेयरमैन पर सबूत मिटाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस चेयरमैन से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। आपको बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद से ही अभिभावक आरोप लगा रहे थे कि स्कूल ने मामले को एक तरीके से दबाने और छुपाने की कोशिश की है। अभिभावकों की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी स्कूल सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसको लेकर अभिभावक लगातार स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों के दबाव के बीच इससे पहले रविवार को इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी और स्कूल के स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार किया गया था। स्केटिंग इंस्ट्रक्टर फिलहाल पुलिस हिरासत में है। गौरतलब है कि बेंगलुरु के एक नामी स्कूल में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप की सनसनीखेज वारदात हुई थी। हालांकि इस मामले में एक और गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। उनका नाम रुस्तम केरावाला है। उनको हमारे पुलिस ने कल दमन मतलब गोवा दीव दमन के पास जो है दमन, उस जगह में अरेस्ट करके बेंगलोर लाया गया है और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करना है हम लोग करेंगे। साक्षी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी, शुरू से ही अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो अभिभावकों का जो आरोप था वो अब कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त जिस तरीके से चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है और सबूत मिटाने का आरोप उन पर लग रहा है, तो ये मामला पूरी तरह से साफ हो जाता है अब। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर जो स्कूल के चेयरमैन है उनको धारा 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है, यानी सबूत मिटाने को लेकर। जो अभिभावक है शुरुआत से ही आरोप लगाते रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश की गई थी और लोगों का गुस्सा भी इसी बात को लेकर था कि अगर कोई घटना स्कूल के अंदर होती है तो स्कूल मैनेजमेंट किस तरह से जिम्मेदार नहीं है। और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि स्कूल प्रशासन इस घटना से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था। साफ तौर से पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर स्कूल की ही बनती है कि अगर एक बच्चा स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर जाता है, उसके बाद उसके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो सीधा जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की ही बनती है। यहाँ पर लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ भी इसी को लेकर था कि पुलिस कार्रवाई करने में बहुत ज्यादा देरी कर रही थी, लेकिन देरी से ही सही, लेकिन पुलिस ने आखिरकार स्कूल के चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराया है। ये बात मानी गई है कि अगर स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए डायरेक्टली स्कूल भी जिम्मेदार माना जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है जो देश में अगर और भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, जहां स्कूल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो फिलहाल अब 2 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है। जो एक स्कूल टीचर जो इसमें आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि एक अभी भी फरार है, और दूसरा जो स्कूल चेयरमैन है, ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अभिभावक जो है वो फिलहाल अभी पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट दिख रहे हैं। जो गुस्सा है लोगों का वो हालांकि अभी भी बरकरार है, लेकिन आगे के लिए भी जो बाकी के स्टेट प्रशासन है, स्टेट पुलिस है, उनको भी ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर कोई घटना स्कूल के अंदर होती है तो जिम्मेदारी स्कूल की बनती है। जाहिर सी बात है, स्कूल की बनती है। और वुमेन राइट एक्टिविस्ट इस वक्त कविता कृष्ण भी हमारे साथ है। कविता जी, शुरू से जिस बात को लेकर अभिभावक कह रहे थे कि स्कूल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस पर आरोप लगे थे कि वो ढिलाई बरत रही है, वही चीज अब सामने नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो शुरू से ही साफ था कि इसमें जिस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट भी हुई है और मामला के सामने आने के बाद भी जिस तरह से इसको चोरी की घटना और क्या क्या बोलने की कोशिश थी, स्कूल प्रशासन की तरफ से इसको दबाने की एक कोशिश दिखी और ये बहुत गंभीर बात है और इसमें गिरफ्तारी हुई है, ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि लेकिन इसमें बात जो है और भी ज्यादा गहरा है और इसलिए इसको और भी ज्यादा बड़े स्तर पे देखने की जरूरत है कि आखिर सिर्फ इसी मामले में नहीं, दरअसल ये मामला एक तरह से टिप ऑफ द आइसबर्ग है
और आम तौर पे हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में किस तरह से हम लोग ऐसे मामलों को दबाते हैं, उस मामले में मुझे लगता है, इस बात में मुझे लगता है कि हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, हमारे अपने स्कूलों की, अपने घरों की व्यवस्था के भीतर झांकने की जरूरत है। मैं इस बात को इतना जोर देकर के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक स्टडी सामने आया है अभी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें बता रहे हैं कि 3 में से 2 बच्चे चाइल्ड जी। सेक्सुअल अब्यूज से पीड़ित हैं और उसमें से 70% बच्चे कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं जी, क्योंकि जी। उनके लिए ऐसा माहौल ही नहीं मिलता कि वो सामने आकर के बोलें और उनकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। ये माहौल ही नहीं है और इसीलिए बात जो है इस घटना तक सीमित न रह जाए, बल्कि ये एक वेकअप कॉल रहे हमारे लिए, ये बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। कविता कृष्णन जिनसे हम बात कर रहे थे। और